नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करेंगे खबर की तरफ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महाराजगंज जनपद के चौक में आयोजित एक कार्यक्रम में जिले के 289.3 करोड़ की लागत के 114 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया और नवसर्जित चौक नगर पंचायत कार्यालय का उद्घाटन कर सरकार की 4 साल की विकास की उपलब्धियों को गिनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज़ादी के बाद प्रदेश के अंदर लगभग 100 ऐसे वनटांगिया गांव थे जिन्हें कोई सुविधा प्राप्त नहीं थी, जिनमें महाराजगंज के लगभग 18 गांव थे। आज उन गांवों में आज़ादी के बाद पहली बार ग्राम प्रधान का चुनाव होने जा रहा है। उन गांवों में सड़क, प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, पेंशन की योजना दी जा रही है। वनटांगियों गाँव के किसान सामुदायिक खेती के माध्यम से प्रगति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग आज किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, उन्हें आज महाराजगंज के वनटांगिया गांव में आकर देखना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है। जो लोग शहरों में रहकर शहरी मूर्ख बनना चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब किसानों की जमीन ले लेना है, उससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश के अंदर हवाई बन रहे हैं, रेल लाइन बिछ रही है, एम्स, ITI, IIM का निर्माण हो रहा है। गोरखपुर में एम्स बनकर तैयार है। गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना 26 वर्ष के बाद ही शुरू हो रहा है। जिन जनपदों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण नहीं हुआ, उन जनपदों में सरकार विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए PPP मोड में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराने जा रही है। कि आजादी के बाद प्रदेश के अंदर लगभग 100 के आसपास गांव ऐसे थे जिन गांवों में कोई सुविधा नहीं प्राप्त हो पाई थी। उन्हें एक वनटांगिया गांव कहते थे। और आज महाराजगंज के ही लगभग 18 गांव हैं जिन्हें हमने राजस्व गांव घोषित करके उनका नाम मतदाता सूची में भी डलवाया है। पहली बार वहां प्रधान का चुनाव होने जा रहा है। इस बार पहली बार प्रधान का चुनाव लोग करेंगे आजादी के बाद, और प्रधान के चुनाव के साथ ही वहां पर सड़क की सुविधा दी जा रही है। ज्यादातर लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना में हम लोगों ने आच्छादित कर दिया है। आजादी के बाद पहली बार उन्हें राशन कार्ड की सुविधा मिली है। उन गांवों में विद्यालय बन रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र बन रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन की सुविधा का लाभ उन लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। और महाराजगंज जनपद के तो वनटांगिया गांव ने एक मिसाल प्रस्तुत की है कि हम यहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे। सामुदायिक खेती के माध्यम से कई गुना आमदनी, चुकंदर उत्पादन के क्षेत्र में उन्होंने एक नए अन्य कदम को उठाते हुए यहां के किसानों की खुशहाली के लिए भी कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। यह है प्रगति का मापदंड। अपनी मेहनत से प्रशासन के साथ और जनप्रतिनिधियों के सहयोग और सानिध्य से आज वहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना प्रारंभ कर दिया है। एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कई गुना उनकी आमदनी को बढ़ाएगा। जो लोग आज किसानों को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्हें कम से कम महाराजगंज के इन वनटांगिया गांवों में आकर के देखना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे होती है। और जो लोग शहरों में रह करके शहरी मूर्ख बनना चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब किसान की जमीन को ले लेना, इससे बड़ी बेवकूफी और क्या हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब किसान की संपत्ति या उनकी जमीन को लेने से नहीं है, बल्कि किसान को एक उनकी अपनी एक सोसाइटी बना करके उसके माध्यम से जब आप खेती प्रारंभ करेंगे तो उसको मैकेनाइज खेती भी कर सकते हैं। ज्यादा खेती को एक साथ अगर लोग करना प्रारंभ करेंगे तो उस खेती से वह नए आधुनिक तरीके अपना करके कम लागत में ज्यादा उत्पादन करना प्रारंभ करेंगे। और जब भी ज्यादा उत्पादन खेती से प्रारंभ होगा तो ये ज्यादा उत्पादन स्वाभाविक रूप से उन किसानों के जीवन में नया परिवर्तन लाने का काम करेगा। उन्हें मुनाफा ज्यादा कमा, यानी 2 गुना से कई ज्यादा दाम लोग कमा सकते हैं। मैं पिछले दिनों महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए महाराजगंज की खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।